तो गाइस आज हम बात करेंगे हाल में ही आई मूवी द फ्लैश के बारे में और हम जानेंगे इसकी पूरी कहानी को क्या कैसे और क्यों हुआ। तो अगर आप इसे थिएटर में देखने जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए स्पॉयलर्स हैं, अदरवाइज एंजॉय द शो। और ये कहानी बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें बैरी एलन को दिखाया जाता है जो रोजाना की तरह अपने ऑफिस जा रहा होता है और उसे भूख लग जाती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो एक स्पीडस्टर है जो अपनी कैलोरीज को बहुत ही तेज खत्म कर देता है और वो अपने लिए एक सैंडविच को ऑर्डर करता है। और तभी एल्फ्रेड का कॉल आता है जो उसे बताता है कि शहर में एक बहुत बड़ी चोरी हुई है और बैटमैन गया है चोर को पकड़ने और बैरी को ना चाहते हुए भी वहाँ पे जाना पड़ता है। अब जहाँ चोरी हुई है वहाँ पे एक बिल्डिंग है जो गिरने वाली होती है और उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्डिंग गिरने की वजह से नीचे गिरने लगते हैं कि तभी फ्लैश अपनी सुपर स्पीड से उन लोगों को बचा लेता है। और अब हमें बैटमैन दिखता है जो उस चोर को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वो चोर ब्रिज से नीचे पानी में कूद जाता है, पर बैटमैन पानी में गिरने से पहले ही चोर को पकड़ लेता है बीच में। और एल्फ्रेड कहता है कि चोर ने जिस चीज को चुराई अगर वो पानी में गिर गया तो गॉथम सिटी एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। और बैटमैन के हाथ से वो चोर फिसल के पानी में गिरने ही वाला होता है कि तभी वंडर वुमन आकर उसे बचा लेती है। अब फ्लैश बैटमैन और वंडर वुमन से मिलकर वापस अपने ऑफिस चला जाता है जहाँ वो लेट होने की वजह से डांट भी सुन जाता है। अब ऑफिस के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड आयरिस से मिलता है जो उसे बातों बातों में बताती है कि वो उसके पापा के केस के ऊपर काम कर रही है और वो कहते हैं कि कितनी सैड बात है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ को मार डाला और शायद ही उनको कल ही मौत की सजा मिल जाएगी। तो बैरी यानी कि फ्लैश गुस्से में आकर बोलता है कि मेरे पापा खूनी नहीं है और बैरी तब फ्लैश बनकर अपने पुराने घर के पास आ जाता है। और यहाँ पे हमें बैरी का बचपन दिखाया जाता है जहाँ छोटा बैरी अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा होता है और बैरी की माँ खाना बना रही होती है पर वो कुछ सामान मार्केट से लाना भूल गई थी। तो बैरी के पापा वो सामान लेने मार्केट में चले जाते हैं और बैरी अपने कमरे में होता है कि तभी उसकी माँ के चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो दोनों वहाँ पे चीख सुनकर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि किसी ने बैरी की माँ को चाकू मार दिया था और वो दोनों के सामने वहीं पे मर जाती हैं। अब हम फिर से प्रेजेंट को देखते हैं जहाँ पे बैरी उन्हीं यादों को याद करके सुपर स्पीड से दौड़ना स्टार्ट करता है और वो इतना तेज दौड़ता है कि वो स्पीड ऑफ लाइट को ब्रेक करके टाइम ट्रेवल करने लगता है, यानी कि वो पास्ट में जाने लगता है और यहीं वो बिना किसी एलिमेंट को छेड़े वापस भी आ जाता है। इसके बाद वो बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन से मिलता है और बताता है कि कैसे वो टाइम में पीछे चला गया था और सारे इवेंट को वो देख सकता था, इवन वो चेंज भी कर सकता था। और यहीं वो आगे कहता है कि अब वो टाइम में पीछे जाकर अपनी माँ को मरने से रोक देगा जहाँ उसके पापा को भी सजा नहीं होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ब्रूस अगर तुम भी चाहो तो तुम भी अपने पेरेंट्स को मरने से बचा सकते हो। तो ब्रूस कहता है कि देखो बैरी, आज हम जो भी हैं, जैसे मैं बैटमैन और तुम फ्लैश बने हो, तो ये सब उन पास्ट में हुए इवेंट की वजह से हुआ है और तुम बिल्कुल भी उससे छेड़छाड़ मत करना। और ये कह के ब्रूस वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बैरी की मुलाकात उसके दोस्त आयरिस से होती है जहाँ आयरिस बैरी से कहती है कि उस दिन जो भी मैंने कहा था उसके लिए मुझे माफ कर दो। और यहाँ पे आयरिस पूछती है कि जिस दिन तुम्हारी माँ का मर्डर हुआ था उस दिन क्या क्या हुआ था। तब बैरी आयरिस को जो भी उस दिन हुआ था बताने लग जाता है कि जैसे उस दिन उसके डैड सामान लेने जैसे ही सुपरमार्केट गए थे तो एक चोर घर में घुस जाता है और उसकी माँ को चाकू मार देता है और सारा इल्जाम उसके डैड के ऊपर लग जाता है। इसके बाद आयरिस बैरी से कहती है कि काश उस दिन कुछ ऐसा हुआ होता कि तुम्हारी माँ मार्केट से सामान लाना नहीं भूलती तो तुम्हारे डैड को वो सामान वापस से लाने ना जाना पड़ता और ना कोई चोर तुम्हारे घर में घुसता, ना ही तुम्हारे माँ को जान से मारता। और आयरिस की ये बातें सुनकर बैरी को एक आइडिया आता है और बैरी सोचता है कि वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाएगा जहाँ पे उसकी माँ वो सामान लाना भूल गई थी जो कि एक टोमेटो केचप होता है। और बैरी डिसाइड करता है कि वो टाइम में पीछे जाकर वो टोमेटो केचप अपने माँ के सामान में धीरे से रख देगा ताकि उसके डैड को वो सामान लाने सुपरमार्केट ना जाना पड़े और उसकी माँ बच जाएंगी। और ये डिसाइड करने के बाद बैरी लाइट की स्पीड से दौड़ना स्टार्ट करता है और पास्ट में पहुंच जाता है ठीक उसी समय पे जहाँ पे उसकी माँ सुपरमार्केट में होती है और वो जल्दी से अपने पावर का इस्तेमाल करके केचप अपने मॉम के सामान में रख देता है। और ये सब करके बैरी अपने समय में वापस ही लौट रहा होता है तभी एक अनजान शख्स उसे धक्का दे देता है और वो समय के फ्लो से बाहर गिर जाता है और बैरी को लगता है कि वो अपने टाइम में वापस पहुंच गया है और वो सीधे अपने घर पे चला जाता है जहाँ वो अपने माँ और पापा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि उसने सब कुछ ठीक करके अपनी माँ की जान बचा ली है। अब बैरी अपने पेरेंट के साथ एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है कि तभी उसकी नजर पड़ती है बाहर से आ रहे एक लड़के पे जो कि बैरी जब ध्यान से देखता है तो देखता है कि वो खुद है जो कि अभी 18 साल का ही है और ये इसी टाइमलाइन का बैरी होता है जो कि अभी 18 साल का है। अब यहाँ पे दो बैरी हैं जिसमें से एक है जिसने की टाइम ट्रेवल किया है और दूसरा बैरी वो है जो अभी बच्चा है 18 साल का है, उसको भी पावर्स नहीं मिली हैं। अब बैरी 2 यानी कि छोटा बैरी जब अपने जैसा एक शख्स देखता है तो वो बिल्कुल भी हैरान हो जाता है। अब छोटा बैरी बैरी 1 से पूछता है कि क्यों तुमने टाइम ट्रेवल किया, आखिर में क्या जरूरत थी टाइम ट्रेवल करने की, क्या तुम मुझे वो रीजन बता सकते हो। और वो ये सवाल बार बार बैरी से पूछता है पर बैरी 1 ये सब उसे बता नहीं सकता क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो टाइमर
साइबर स्पेस में गड़बड़ी हो जाएगी। और जब बैरी 1 बैरी 2 के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम के ना मरने की वजह से उसकी लाइफ बहुत ज्यादा सुधर गई है। और ऐसे ही बातों बातों में जब उसे आज का डेट पता चलता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि आज वही दिन है जिस दिन बड़े वाले बैरी को अपनी पावर्स मिली थी। तो वो छोटे वाले बैरी से कहता है कि तुम्हें भी अपनी पावर्स दिलवाना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी पावर्स खो दूंगा और मैं अपने टाइम में वापस नहीं जा पाऊंगा। इसके बाद दोनों बैरी उसी रिसर्च सेंटर में जाते हैं जहाँ पे पावर्स मिली थी। और जब ये खिड़की पे खड़े होते हैं तो बिजली सीधा अंदर आती है। और जैसे ही बैरी को पता चलता है कि उसे बिजली के झटके खाने पड़ेंगे, वो इधर उधर भागने लगता है और इसी में एक गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि बिजली का एक तेज झटका छोटे वाले बैरी के ऊपर जा गिरता है। अब यहाँ पे बड़ा वाला बैरी सबसे पहले खड़ा होता है, तो बिजली का झटका सबसे पहले बड़े वाले बैरी को टच करता है और इसके बाद वो छोटे वाले बैरी के ऊपर जा गिरता है। तो छोटे वाले बैरी को अपनी पावर्स तो मिल जाती है, पर बड़ा वाला बैरी अपनी पावर्स खो देता है। और पावर खो देने की वजह से वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। और ये सब हो ही रहा होता है कि तभी टीवी के न्यूज से इन्हें पता चलता है कि जनरल जॉर्ड अपनी आर्मी के साथ अर्थ पे अटैक कर चुका है। अब अर्थ पे उसकी कोई तो चीज है जिसे वो लेने आया है, और वो लोगों से कहता है कि अगर उन्होंने उसकी मदद नहीं की तो वो पूरी पृथ्वी को तबाह करके रख देगा। और बड़े वाले बैरी को ये बात समझने में देर नहीं लगती है कि जनरल जॉर्ड सुपरमैन की बात कर रहा है, वो सुपरमैन को ही लेने आया है अर्थ पे। और इसके बाद बैरी कहता है कि जनरल जॉर्ड जब पिछली बार आया था तो उसका मुकाबला सुपरमैन के साथ हुआ था और सुपरमैन के होते हुए भी लाखों लोग मारे गए थे। और बड़ा वाला बैरी ये सब सोच के ये डिसाइड करता है कि इस बार कुछ भी करके जनरल जॉर्ड को रोकना ही होगा। और वो कहता है कि इस बार वो पूरी जस्टिस लीग को यहाँ पर लेके आएगा, क्योंकि पिछली बार सुपरमैन अकेला ही था तो उसे जनरल जॉर्ड को हराने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और इसके बाद बड़ा वाला बैरी सारे जस्टिस लीग के मेंबर को ढूंढने लग जाता है, पर ये क्या, यहाँ पे तो कोई भी जस्टिस लीग का मेंबर है ही नहीं। यहाँ तक कि बैरी इंटरनेट पे भी ढूंढने की कोशिश करता है और उसे कोई भी मेंबर नहीं मिलता है। अब यहाँ पे ना तो सुपरमैन का पता है और फ्लैश को तो अभी पावर्स मिली हैं, और वंडर वुमन का भी कोई आता पता नहीं है, और एक्वामैन तो अभी इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुआ था। पर राहत की बात यह है कि यहाँ पे बैटमैन अभी भी है, पर वो कहाँ रहता है और क्या करता है इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। अब बड़ा वाला बैरी छोटे वाले बैरी को लेकर बैटमैन से मिलने चला जाता है, और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है बूढ़े बैटमैन से। और ये बूढ़ा बैटमैन तो आप जानते होंगे माइकल कीटन है। अब बैटमैन से मिलने के बाद बैरी उसे बताता है कि कैसे उसने किस तरह से अपनी माँ को मरने से बचाया था पास्ट में जाकर, और ये सब करने से बहुत कुछ बदल चुका है। और ये सब सुनकर बूढ़ा बैटमैन बैरी को समझाता है कि देखो बैरी, टाइम कभी ऐसे काम नहीं करता जैसा तुमने सोचा है। अगर तुम किसी इवेंट को बदलोगे तो उसके आगे और पीछे के सारे इवेंट बदल जाएंगे, यानी कि फ्यूचर और पास्ट दोनों बदल जाएंगे। इसके बाद बैरी बैटमैन को आए हुए खतरे यानी कि जनरल जॉर्ड के बारे में बताता है, और वो बताता है कि अगर सुपरमैन जनरल जॉर्ड को रोकने नहीं आया तो जनरल जॉर्ड पूरे शहर को तबाह करके रख देगा और वो सबको मार डालेगा। और बैरी आगे कहता है कि हमें सुपरमैन को जल्दी से जल्दी ढूंढना ही होगा, और बैटमैन बैरी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद बैटमैन पता करता है, उसे पता चलता है कि सालों पहले पृथ्वी पर एक मीटराइट गिरा था, और उस मीटराइट से निकलने वाले एलियन बच्चे को साइबेरिया के कुछ लोगों ने उठा लिया था। और ये पता चलते ही दोनों बैरी सीधे बैटमैन के साथ साइबेरिया चले जाते हैं ताकि वो लोग सुपरमैन को यहाँ पर ला सके। और वो तीनों सारे सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर ही चले जाते हैं, और अंदर पहुँचने के बाद उन्हें लगता है कि उन्होंने सुपरमैन को ढूंढ लिया, पर ये क्या, यहाँ पर तो एक लड़की होती है। पर तब भी वो उस लड़की को बाहर निकाल लेते हैं, और ऐसा होते ही वहाँ की सारी सिक्योरिटी इनके ऊपर हमला कर देती है और ये सारे लोग पकड़े जाते हैं। और वो लोग इन तीनों लोगों को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वो लड़की अचानक से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है सूर्य की किरणों की वजह से, और वो एक ही झटके में इन सब लोगों को मार देती है। इसके बाद जब वो तीनों से पूछती है कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, तो बैरी उन्हें बताता है कि वो यहाँ पे सुपरमैन को ढूंढने आए हैं। तब वो उन तीनों से बताती है कि उसका नाम कारा जोर-एल है, और वो काल-एल यानी कि सुपरमैन की कजिन है। और वो बताती है कि सालों पहले जब हमारे माँ बाप ने हमें अपने ग्रह से बाहर भेजा था तो हमारी डेस्टिनी चेंज हो गई थी, यानी कि सुपरमैन किसी और ग्रह पे चला गया था और मैं पृथ्वी पर आ गई थी। और इसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाती है, और बैटमैन उसे अपने घर पर लेकर आता है, और उन्होंने उसे लाकर धूप में रखा होता है, और धूप से जैसे उसे पावर्स मिलती है वो उड़कर वहाँ से चली जाती है। और वो देखती है कि जनरल जॉर्ड पृथ्वी पर हमला कर रहा होता है, और इधर बैरी बैटमैन से कहता है कि कैसे भी करके उसे अपने पावर्स को वापस ही लेना होगा, क्योंकि वो बिना पावर्स के जनरल जॉर्ड से लड़ नहीं पाएगा। अब बैरी बैटमैन के लैब में एक एक्सपेरिमेंट करता है अपने ऊपर, पर इस बार उसे पावर्स तो नहीं मिलती, इस बार वो बहुत ज्यादा घायल भी हो जाता है। लेकिन इस बार कारा जोर-एल यानी कि सुपर गर्ल बैरी की
हेल्प करती है, वो उसे आसमान में लेकर जाती है जहाँ बिजली के झटके से बैरी को उसकी पावर्स वापस मिल जाती है। अब सुपर गर्ल भी एग्री करते हैं इन लोगों की हेल्प करने में। वो कहती है कि वो इन लोगों की हेल्प करेगी जनरल जॉर्ज से लड़ने में। अब प्लान के हिसाब से सुपर गर्ल जनरल जॉर्ज से लड़ेगी और दोनों बैरी और बैटमैन इनके सेना से लड़ेंगे। और ये लड़ाई शुरू तो होती है पर जनरल जॉर्ज सुपर गर्ल को मार डालता है और वो बैटमैन को भी जान से मार देता है। बैटमैन और सुपर गर्ल को मरते देख दोनों बैरी को ये समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। फिर ये दोनों बैरी डिसाइड करते हैं कि वो टाइम में फिर से पीछे जाकर इन लोगों को बचा लेंगे और वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन जनरल जॉर्ज उन्हें फिर से मार देता है। तब बड़ा वाला बैरी ये रियलाइज करता है कि इन दोनों का मरना इनकी डेस्टिनी है। ये चाहे कितनी बार भी इन्हें बचा ले, इन लोगों का मरना तय है। पर छोटे वाले बैरी को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। वो फिर से पास्ट में जाकर इन्हें बार बार बचाता है और ये बार बार मरते ही रहते हैं। तब बड़ा वाला बैरी छोटे वाले को समझाता है कि तुम्हारी हर कोशिश बेकार है, मरना तो इनकी किस्मत में ही है। तुम चाहे कितनी बार भी इन्हें बचा लो, इनका मरना तय है। पर छोटा बैरी इस बात को समझने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता है कि किस्मत को कोई बदल नहीं सकता है। तब बड़ा बैरी छोटे वाले बैरी से कहता है कि हमें अपनी माँ को भी मरने ही देना होगा, क्योंकि उनका मरना ही इस भविष्य के लिए सही है। अगर वो नहीं मरेंगी तो ये सारा यूनिवर्स ऐसे ही उथल पुथल हो जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। पर छोटा वाला बैरी बिल्कुल भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि तुम हमारी माँ को नहीं मार सकते हो और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और ये कहकर वो फिर से टाइम में ट्रेवल करने लगता है। पर इससे पहले छोटा बैरी कहीं पहुंच पाता, एक अनजान शख्स उसे धक्का देकर टाइम के फ्लो से बाहर निकाल देता है। और ऐसा ही सेम टू सेम बड़े वाले बैरी के साथ हुआ था। इसी अनजान शख्स ने उसे समय के फ्लो से बाहर निकाल दिया था और अब दोनों बैरी उस अनजान शख्स से लड़ने लग जाते हैं। और लड़ते लड़ते हमें पता चलता है कि वो अनजान शख्स कोई और नहीं, छोटे वाले बैरी का फ्यूचर वर्जन है। और तुम इसे रिवर्स फ्लैश भी कह सकते हो, जो कि फ्लैश का सबसे बड़ा दुश्मन है। और उसका फ्यूचर वर्जन उसे बताता है कि वो मैं ही था जिसने तुम्हें टाइम के फ्लो से बाहर धक्का दे दिया था और मैंने तुम्हें उसी डेट पे भेजा था ताकि मुझे पावर्स मिल सके, क्योंकि अगर छोटे वाले बैरी को तुम पावर्स नहीं दिलाते तो मैं भी आज नहीं होता। और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितने सालों आगे फ्यूचर से हूँ। और तुम जो छोटे वाले बैरी को रोकने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं बिल्कुल भी नहीं बन पाऊंगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और अच्छा यही होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और ये कहकर बैरी का फ्यूचर वर्जन एक हथियार से बैरी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उसी टाइम छोटा बैरी के सामने आ जाता है, यानी कि छोटा वाला बैरी अपने फ्यूचर वाले वर्जन के सामने आ जाता है बड़े वाले बैरी को बचाने के लिए। और हथियार के लगने के वजह से छोटे वाले बैरी की वहीं पे डेथ हो जाती है और छोटे वाले बैरी के मरने की वजह से उसका फ्यूचर वर्जन भी वहीं पे मर जाता है। और छोटा वाला बैरी मरने से पहले इतनी बार टाइम को चेंज कर चुका है कि यहाँ पर हमें कई सारे यूनिवर्स दिखाए जाने लगते हैं और इसके साथ साथ कई सारे सुपरमैन भी हमें देखने को मिलते हैं। और बार बार टाइम में चेंज होने के कारण टाइम एकदम बिल्कुल अजीब सा बिहेव करने लगता है और ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर बैरी के पास्ट और फ्यूचर के मर जाने के कारण बिल्कुल भी ये रुक जाता है और टाइम बिल्कुल भी ठीक हो जाता है। इसके बाद बैरी कहता है कि वो अपनी माँ को मर जाने देगा ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और यहाँ पे बैरी वापस से टाइम में पीछे चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके पहले वाला वर्जन उसकी माँ के सामान में वो केचप डाल रहा होता है। और इस टाइम का बैरी अपने पहले वाले वर्जन के जाने का इंतजार करने लगता है। और जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है, अभी का बैरी टोमेटो केचप को निकाल कर उसकी सेल्फ में डाल देता है। पर जल्दी जल्दी बैरी टोमेटो केचप को उसकी गलत सेल्फ में डाल देता है और वो वहाँ से अपने टाइम में वापस चला जाता है। और वापस आकर वो देखता है यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका होता है। और इसके अगले दिन उसके पापा को कोर्ट लेकर जाया जाएगा फैसले के लिए, जहाँ पे उसे पता चलता है उसके पापा के लॉयर्स को एविडेंस मिला है और वो भी ब्रूस वेन की मदद से, जो एविडेंस सुपरमार्केट में मिली सीसीटीवी का है। तो होता यूँ है कि जब बैरी ने वो टोमेटो केचप अपनी माँ के सामान से निकालकर वापस सेल्फ में रखा था तो उसने ऊपर वाले सेल्फ में उसे रख दिया था। तो जब उसके पापा वो टोमेटो केचप लेने जाते हैं तो उनको अपना मुंह उठाकर वो केचप निकालना पड़ा था। और इसी टाइम सीसीटीवी की फुटेज में उनका फेस नजर आ जाता है और ये एक एविडेंस बन जाता है कि जब बैरी की माँ का मर्डर हुआ था तो बैरी के डैड वहाँ पर थे ही नहीं और बैरी के पापा को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और बैरी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद बैरी ब्रूस वेन से फोन पे बात कर रहा होता है तो ब्रूस वेन कहता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, जिसपे एक्साइटेड बैरी कहता है कि जल्दी आओ, मुझे भी तुमको बहुत कुछ बताना है। पर यहीं पे जब ब्रूस वेन आता है तो बैरी उसे देखकर पहचान ही नहीं पाता है और कहता है कि तुम तो ब्रूस वेन नहीं हो, तुम
पर्सन तो कोई और हो। तो ब्रूस वेन कहता कि आखिर बैरी तुम्हें हुआ क्या है, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो। और यहीं पे हमें एक ट्विस्ट का पता चलता है कि बैरी कभी भी अपने राइट टाइम में आया ही नहीं था, और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि बैरी ने टोमेटो केचप को एक गलत शेल्फ में रख दिया था, जिसकी वजह से डेस्टिनी चेंज हो गई थी। और रियलिटी में डेस्टिनी ये थी कि बैरी की माँ के मरने के बाद बैरी के पापा को जेल जाना था और उसके बाद उन्हें फांसी भी होनी थी। और ये बात हमें पहले ही बता दी गई है कि कोई भी अगर इवेंट चेंज होगा तो पास्ट और फ्यूचर दोनों ही बदल जाएंगे, और इसी वजह से यहाँ पे जो बैटमैन है वो पहले से ही बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। और बाकी जस्टिस लीग के मेंबर क्या हैं, कैसे हैं, ये हमें बिल्कुल भी दिखाया नहीं जाता है। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है, और इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बैरी एक्वामैन से जाकर मिलता है, और ये एक्वामैन बिल्कुल वही एक्वामैन है जिसे हमने पहले भी देखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।